बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कुक राज में खुश आमदीद और मेरी तरफ से तमाम वीवर्स को बकरा ईद मुबारक हो। आज हम बना रहे हैं नमकीन गोश्त। और गोश्त मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। ये तकरीबन 2 किलो गोश्त है। छोटी छोटी इसकी बोटियाँ बना ली हैं, कर ली हैं और इसे मैंने एक कढ़ाई में डाल दिया है। और इसे जिस मेथड से मैं बना रही हूँ इसको फॉलो कीजिएगा। और इसमें सबसे पहले हम शामिल करेंगे हाफ़ चम्मच नमक। ये हाफ़ टेबल स्पून डाल रहे हैं, इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि गोश्त जो होता है ख़ुद भी उसमें थोड़ा नमकीन होता है, तो ज़्यादा नमक इसमें शामिल नहीं करेंगे। और तकरीबन 2 से 2.5 गिलास जो है ये मैं पानी का इसमें शामिल कर रही हूँ। और ये पानी शामिल कर दिया है। और इसे मीडियम फ्लेम पर जो है हम पकने के लिए रख देंगे। इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में ये बनता है। और नमक मैंने शामिल कर दिया है। एक और चीज़ बीच में शामिल होगी, वो मैं आपको फिर बताती हूँ कि कब शामिल करनी है। तो इसे मैं कवर कर रही हूँ और मीडियम फ्लेम पर हम इसे आधे घंटे तक करेंगे और साथ साथ हम इसे देखते रहेंगे। जी व्यूअर्स, तकरीबन 45 मिनट्स गुज़र चुके हैं। और 45 मिनट्स में ये देखें मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि हमने रखा हुआ है गोश्त तकरीबन हाफ़ गल चुका है और अभी इसमें पानी काफ़ी है, तो हम दोबारा इसे रखते हैं। जी 20 मिनट्स और गुज़र चुके हैं और 20 मिनट्स बाद ये देखें ये कंडीशन हो गई है और पानी जो है काफ़ी ख़त्म हो चुका है और गोश्त भी तकरीबन गलने के करीब है। अब हम इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट्स जो है वो हम शामिल करेंगे और ये है काली मिर्च का। नमकीन गोश्त जो है इसकी ओरिजिनल रेसिपी जो है वो यही है। इसमें सिर्फ नमक शामिल होता है और जायके के लिए आप इसमें काली मिर्च शामिल कर सकते हैं। और ये सिर्फ इन 2 चीज़ों से ही तैयार किया जाता है। अमूमन लोग इसमें बाकी चीज़ें भी डाल देते हैं, मसलन टमाटर, प्याज, लहसुन वगैरह, तो उससे नमकीन गोश्त का टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। ये बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है जिस मेथड से मैंने तैयार किया है। अब इसका पानी खुश्क करते हैं। ये देखें पानी काफ़ी खुश्क हो गया है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप जो है कुकिंग ऑयल का। कुकिंग ऑयल मैंने इसलिए डाला है क्योंकि गोश्त में चर्बी की मिकदार कम थी, तो अगर चर्बी जो है, जो नरम वाली चर्बी होती है, अगर वो मौजूद हो तो आपको ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखें गोश्त तकरीबन गल चुका है और हड्डियां जो हैं बिल्कुल अलहदा हो गई हैं। तो ये हड्डी मैंने बीच में से निकाल दी है और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गोश्त माशाल्लाह हमारा कितना अच्छा गल चुका है। अब इसके पानी को और ये जो हमने कुकिंग ऑयल डाला है इसके साथ हम इसे अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। और ये नमकीन गोश्त की बिल्कुल ओरिजिनल पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी है। आप इसी के मेथड को फॉलो कीजिएगा और पकाइएगा, यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको रेसिपी किस तरह कैसी लगी और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो गोश्त में पानी जो है ये हम तकरीबन कम होता जा रहा है और इसकी हम भुनाई कर रहे हैं। ये देखें तकरीबन गोश्त में पानी ख़त्म हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसकी हम तकरीबन 5 मिनट तक इसी तरह से और भुनाई करेंगे ताकि पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। नमकीन गोश्त जो है पेशावर की बहुत ही ज़बरदस्त और जायकेदार दूध हज़म एक रेसिपी है और बहुत शौक़ से पेशावर में खाई जाती है और यहाँ पे भी हम लोग अक्सर घरों में बनाते हैं, तो बहुत ही मज़ेदार ये बनती है। इसमें अमूमन लोग जो हैं पानी भी रख लेते हैं जो इसे पसंद करते हैं, लेकिन मैं आज की रेसिपी में पानी जो है बिल्कुल खुश्क कर रही हूँ
और ऑयल जो था और जो गोश्त ने चिकनाई छोड़ी थी, तो उसी में इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरह से। ये देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमारा जो है गोश्त वो तैयार हो चुका है। ये ऑयल देखें, आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल ऑयल जो है अलहदा हो चुका है और पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। पानी को बिल्कुल खुश्क कर लेना है ताकि ये गोल्डन ब्राउन कलर जो है इसमें आ जाए। और बहुत ज़बरदस्त, बहुत उम्दा रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा और लाजमी बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है। ये देख लें आप, बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है और भुनाई हमारी बहुत ज़बरदस्त हो रही है। ये देखें बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब मैं इसे प्लेट में डिश आउट करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नमकीन गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त उम्दा खुशबू के साथ। इसे आप नमक नमकीन इसके ऊपर जो है लीमू के साथ आप इस्तेमाल करें, बहुत ही लजीज ये रेसिपी है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद